हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा यूनिवर्स 7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले सीयूटी 2024 के जर्नल टेस्ट एग्जाम की। तो ये एग्जाम बहुत ही अलग है। डोमेन्स तो आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे, लैंग्वेज भी आपको देनी पड़ जाती है सीयूटी एग्जाम के अंदर, लेकिन जर्नल टेस्ट सबसे अलग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर इसका सिलेबस क्या होगा, तो वो भी डिस्कस करेंगे। डिफिकल्टी लेवल क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे, और पेपर पैटर्न क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जर्नल टेस्ट देना क्यों चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बच्चे सोचते हैं कि यार छोड़ो ना, बाकी जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तो फुलफिल हो रहा है, तो जर्नल टेस्ट क्यों देना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिलेबस के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जर्नल टेस्ट देना क्यों चाहिए। तो सिलेबस में अगर हम देखें तो जर्नल टेस्ट वैसे तो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर आता है आपका रीजनिंग, और उसके बाद आता है करंट अफेयर्स एंड जीके। तो ये 3 पोर्शन होते हैं और एक ही एग्जाम के अंदर समाये हुए होते हैं। ठीक, अब आपने सुना तो होगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है कुछ गवर्नमेंट जॉब के अंदर भाई काम आता है। जर्नल टेस्ट भी गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे करते हैं। करंट अफेयर्स, जीके, ये सब वही बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। यहां पर जैसे कैट का एग्जाम हो गया, जो बच्चे एमबीए के लिए करते हैं, तो उन बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी आपको इस तरह के स्किल्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहला जवाब तो जर्नल टेस्ट के लिए यही मिल जाता है कि अगर आप इसको अभी से ही कर रहे हैं तो आपको आगे भी बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ये कहानी यहां पे नहीं रुकने वाली। आपके बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये स्किल आपकी मदद करेगा, जो जर्नल टेस्ट को पढ़ते वक्त आपके अंदर आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप जर्नल टेस्ट देते हैं तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन, आपको कई टीचर्स ने बताया होगा कि एक लैंग्वेज ले लेना, एक जर्नल टेस्ट जरूर करना, और साथ ही साथ आपको 3 डोमेन कर लेने हैं। तो अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी करते हैं सीयूटी 2024 की, तो आप लगभग हर कोर्स में, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज के लिए फिट हो जाओगे। ठीक है, कहीं आपने एक चीज को टारगेट करा तो ऐसा नहीं होगा कि अब वहां पे अगर बात नहीं बनी तो दूसरी जगह पे आपका काम नहीं बनेगा। वहां पे अगर जर्नल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आप जर्नल टेस्ट लगा लेना, तो बात बन जाती है। तो इसलिए जर्नल टेस्ट एक तरह से आपको एक सेफ्टी फील करवाता है, तो इसलिए जर्नल टेस्ट जरूरी है। आगे बात करते हैं भाई जर्नल टेस्ट के इस पोर्शन के बारे में। रीजनिंग का सबसे पहले अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलते हैं, तो ये देखो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने को मिलते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर 12th क्लास में तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम कैसे तैयारी करें, क्या करें सर, ये तो मुश्किल सा लग रहा है। तो बेटा हाँ, आपको ध्यान तो देना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो खूब करनी पड़ेगी। तो आप जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, और ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन साइंस हो गया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ये सिलेबस है आपके सीयूटी 2024 में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इन टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे। और ये भी बाकी 2-3 टॉपिक और रह जाते हैं, लगभग 20 टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो ये आपको लगभग 10th तक की जो मैथमेटिक्स है उसके स्किल को भाई आपको दोबारा से पॉलिश करना पड़ेगा, और उन बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी जो बच्चे मैथ से डरते थे और मैथ्स को छोड़ के अब 11th क्लास के अंदर आगे बढ़े थे, 12th क्लास में बढ़े थे, जिन्होंने मैथ छोड़ दी थी। तो यहां पर बेटा मैथमेटिकल थोड़ा सा चैलेंज आ जाएगा, लेकिन ये भाई आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें हैं, एचसीएफ, एलसीएम, पाइप एंड सिस्टम, ये सारी चीजें बेटा आएंगी। फिर बात करते हैं आगे, ये और टॉपिक्स आ गए। फिर बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। तो यहां पर सबसे पहले करंट अफेयर्स का मतलब क्या है कि जो आपके देश दुनिया में चल रहा है वो बेटा आपको पता होना चाहिए। लास्ट 6 महीने का पता होना चाहिए, कौन सी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, और ये एबिचुरीज हैं, रिसेंट करंट अफेयर्स हैं, अवार्ड हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या निकली हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स क्या हुए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे ऑस्कर वगैरह होते हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, फिर अब जनरल टेस्ट के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर, क्योंकि करंट अफेयर एंड जीके है, तो बेटा यहां पे आपको स्टैटिक जीके पढ़नी पड़ेगी, जैसे कंट्रीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैपिटल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनकी करेंसीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नेशनल पार्क कहां है, रिवर्स कौन सी कहां पे है, बुक्स के बारे में देखना पड़ेगा, जो ऑथर्स है उनके बारे में जानना पड़ेगा, और आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और कुछ स्पेशल चीजें जो मैं मेंशन कर दूं यहां पे क्या है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, और जनरल साइंस, हिस्ट्री, और कंप्यूटर वगैरह। साइंस के अंदर थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड भी चीजें आ जाती हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जो आपके जनरल टेस्ट के अंदर आएगा, और आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। सर अब आप मुझे बताओ कि जनरल टेस्ट के अंदर इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या आएगा। तो बेटा ऐसा कुछ भी सीयूटी ने किसी भी जगह पे किसी भी एग्जाम के लिए फिक्स नहीं किया है, तो इस चीज की तो भाई आप टेंशन लेनी छोड़ दो। आपको बस दिल से सब कुछ पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। अगर अभी तक के हम बात करें 2022 और 23 के अंदर जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर कभी कुछ और कभी कुछ ज्यादा और कम होता रहता है। ठीक है, इसलिए आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है, 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको
60 क्वेश्चन दिए होंगे, करने सिर्फ 50 ही हैं, यानी 10 क्वेश्चन आप रैंडमली कुछ भी छोड़ सकते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं और जो आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। टाइम की बात करें तो 60 मिनट आपको मिलेंगे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अगर 5 नंबर का एक क्वेश्चन अगर आपने वो गलत कर दिया तो 5 नंबर तो गए, 1 नंबर और माइनस हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, पेपर पैटर्न रहने वाला है। और अब तो भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एग्जाम हो सकता है। तो क्या जनरल टेस्ट का एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, तो डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। कि जनरल टेस्ट जितने ज्यादा बच्चे देंगे उतने चांसेस हैं ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा। फिर बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। जैसा कि मैंने आपको बोला डिफिकल्टी लेवल बहुत जरूरी हो जाता है भाई यहां पे जानना कि सर डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा। तो भाई आपको बहुत क्लियर शब्दों में बोलूं, मॉडरेट एग्जाम होने वाला है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप बिल्कुल भी इस एग्जाम को मतलब ये जो सब्जेक्ट्स आपको बताए, जो टॉपिक्स बताए, आपको छुओ भी मत, तो भाई वो तो डिफिकल्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा एवरेज ऑन एन एवरेज पढ़ रहा है, टू द पॉइंट पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि भाई आईएएस और पीसीएस लेवल का एकदम सिलेबस उठा करके बैठ गया मैं तो सब पढ़ डालूंगा, तो बेटा फैलना नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ना है। आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहां पर कई बार क्या होता है कि इतने सारे टॉपिक्स है, इतना जल्दी लगभग 30 दिन बचे हैं, तो आप इतना जल्दी कवर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेंटरशिप चाहिए होती है, आपको गाइडेंस चाहिए होती है। तो आप भाई अड्डा 24/7 के पास फैकल्टीज भी हैं जो आपको अच्छे से गाइड कर लेंगे। जैसे विवेक सर आपको क्वांट पढ़ाएंगे, अमित सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, और करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे आपको वैशाली मैम। और इस तरह से बेटा आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है जीटी के जो फैकल्टीज हैं उनका। तो अगर आप बेटा अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस एग्जाम को फोड़ सकते हैं। अड्डा 24/7 ऐप आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप गूगल पे जाकर अड्डा 24/7 सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट दिख जाएगी। और यहां पे आपको हमारे साथ जुड़ने का 30 दिन के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से आपने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लिया। ठीक है, आपको करना है ऑल कोर्सेज पे जाना है और यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, फिर सीयूटी यूजी सेलेक्ट करना है। साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, कहीं से भी आप स्टूडेंट है, कोई सी भी स्ट्रीम के हैं, तो आप भाई हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप प्रतिज्ञा 2.0 बैच लेते हैं तो यहाँ पे आपको डोमेन्स की तैयारी भी मिलेगी, आपको जीटी की तैयारी भी मिलेगी, आपको लैंग्वेजेस की भी तैयारी मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश। और यहाँ पे इस टाइम प्राइस भी कम चल रहा है और अभी डिस्काउंट ज्यादा चल रहा है, 20% डिस्काउंट चल रहा है। और कैसे मिलेगा वो डिस्काउंट, बाय नाउ पे क्लिक करना है, आपको कूपन कोड यूज करना है Y550। ठीक है, क्या कूपन कोड यूज करना है बेटा, Y550। और यहां पे जैसे ही देखो ये कोड है, ध्यान से देखो, इससे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहां पे प्राइस घट करके 3293 हो जाएगा और आपको 823 रुपए तक का आपको डिस्काउंट इस टाइम मिल रहा है। ठीक है, ये चीज बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपको आगे जब आप कॉलेज से निकलोगे, अपने रेगुलर कॉलेज से एक अलग ही पर्सनैलिटी बन करके, तो आपको जो सैलरी मिलेगी, पैकेज मिलेगा, उसके आगे ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटी सी है। तो इस टाइम कोई भी मतलब कंजूसी टाइप की बात तो करनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका अपना ओपिनियन है किस तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी को करना चाहते हैं। अगर बच्चे चाहते हैं कि सर हमारा तो एकदम तैयार है डोमेन्स, हमें तो सिर्फ जीटी और लैंग्वेज पढ़ना है, तो बेटा जीटी और लैंग्वेज के लिए अलग से भी प्रिपरेशन हो सकती है और वो कोर्स थोड़ा सा आपको सस्ता भी पड़ जाएगा। तो प्रतिज्ञा 2.0 के लिए यहाँ पर आपको जीटी और इंग्लिश की तैयारी, जीटी और इंग्लिश हिंदी की तैयारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको भी हम कम करेंगे, कोड लगाकर Y550। तो 2459 का आपको प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, आप कोड लगाएंगे बेटा Y550, तो आपको मिलेगा यहाँ पे इस पे भी डिस्काउंट अच्छा खासा। तो ये प्राइस 2399 का हो जाएगा, लगभग 600 रुपए का डिस्काउंट है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगा कि आप कितनी भी पढ़ाई करके बैठे हैं, कितने भी कंसेप्ट क्लियर करके बैठे हैं, लेकिन एट दी एंड आपके जो क्वेश्चंस हैं वही आपको लेकर के आगे जाएंगे, जितने आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, जितने आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मॉक टेस्ट की तरफ जरूर बढ़िए। यहाँ पे आपको एक हाइब्रिड किट मिल रही है जहां पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से तैयारी कर सकते हैं। 70 ऑफलाइन टेस्ट और 120 ऑनलाइन टेस्ट विद 80 OMR शीट। ठीक है, तो यहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे जो पिछले साल 2022-23 में अब तक पूछा गया है, जनरल टेस्ट के अंदर, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, या फिर जो भी आप स्ट्रीम्स हैं तो आपके जो भी डोमेन्स है उसके आपको पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, यहां पे आप इसको एनरोल कर सकते हो, बाय नाउ पे क्लिक करना। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको कोड लगाना Y550S। क्या लगाना बेटा, Y550S लगाना है और देखते हैं क्या होता है। जैसे एक मिनट यहां पे आप कोड लगाइए Y550। ठीक है, अभी डिस्काउंट चल रहा है Y550 पे, तो आप Y550 लगाएंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप अपने डिसीजन बना पाएंगे कि जनरल टेस्ट के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी बाकी प्रॉब्लम जरूर बताइए ताकि और भी चीजें आपको यहाँ पे क्लैरिफाई की जा सके। तो इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस होती जा रही है, प्रिपरेशन होती जा रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।